दोस्तों, भारत के सबसे पहले सीडीएस बिपिन रावत जी आज हमारे बीच नहीं है। उनका 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो चुका है। पर आज इस वीडियो में हम बिपिन रावत जी के अधूरे सपने के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन को भी डर था। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पर अगर आपको ऐसे मजेदार और नॉलेज से भरपूर वीडियो देखने हो तो एक्सट्रीम हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक करें। तो इस सपने की शुरुआत होती है 16 मार्च 1958 से, जब एक फौजी परिवार में इनका जन्म हुआ और जब 1 जनवरी 2020 को भारत के सबसे पहले सीडीएस के तौर पर इन्होंने अपनी कमान संभाली। तब से ही सीडीएस बिपिन रावत जी का एक ही सपना था, देश में थिएटर कमांड्स बनाना। जी हाँ, थिएटर कमांड्स। आप सोच रहे होंगे ये थिएटर कमांड्स क्या होता है और क्यों देश को इसकी जरूरत है। तो आपके सारे सवालों के जवाब आज हम देंगे। दोस्तों, थिएटर कमांड्स एक ऐसा सिस्टम है जिससे तीनों सेनाओं को एक साथ लाया जाता है और इस कमांड का एक ही ऑपरेशनल कमांडर होता है। थिएटर कमांड्स का निर्माण अलग अलग भौगोलिक आधार पर किया जाता है, जैसे हिमालय के पहाड़, राजस्थान के रेगिस्तान, गुजरात का कच्छ जैसे अलग अलग भौगोलिक स्थिति वाले इलाके। थिएटर कमांड से तीनों सेनाओं में समन्वय बनता है। इससे दुश्मन को भी कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ये एक तरह से दुश्मन के लिए काल साबित होगा, क्योंकि थिएटर कमांड्स में थल सेना, वायु सेना, जल सेना आदि एक साथ काम करते हैं, जिससे तीनों सेनाओं को साथ लाकर दुश्मन को कड़ा जवाब दिया जाता है। साथ ही इस तरह के कमांड से खर्च भी कम होता है और आधुनिक संसाधनों का सही से इस्तेमाल भी होता है। तो ये है थिएटर कमांड, जिससे दुश्मन को भी डर लगा हुआ है। और जब से भारत को आज़ादी मिली है, तब से भारत जैसे देश को अपने 15 लाख से ज़्यादा सैन्य दल को एक साथ करने की ज़रूरत थी, जिससे पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन को युद्ध की स्थिति में कड़ा जवाब दिया जा सके। तो आप सोच रहे होंगे इतने सालों से थिएटर कमांड्स क्यों बनाए नहीं गए। तो आपको बता दूं, कमांड के गठन को लेकर सेना प्रमुखों में मतभेद, सेनाओं को आशंका थी कि इससे उनका महत्व कम हो सकता है। इन्हीं वजह से भारत में आज तक थिएटर कमांड्स बन नहीं सके। पर जब जनवरी 2020 को बिपिन रावत को भारत के पहले सीडीएस बनाए गए, तब से थिएटर कमांड्स बनाना उनका सपना था, जिसे वो जल्द से जल्द बनाना चाहते थे और इसके लिए उनके द्वारा काम भी जारी था। और हाल ही में 1 नवंबर 2021 को उनके द्वारा हुई उच्च स्तरीय बैठक में तीनों सेनाओं को अप्रैल 2022 तक स्टडी रिपोर्ट जमा करने को कहा गया था। दोस्तों, आज़ादी से लेकर अब तक हो रहे इंतजार को बिपिन रावत खत्म कर देश को थिएटर कमांड्स देना उनका मकसद था। पर ऐसा नहीं कि देश में अभी थिएटर कमांड नहीं है। भारत का सबसे पहला थिएटर कमांड 2001 में अंडमान और निकोबार में निर्माण किया गया था। वैसे देश में अभी तीनों सेनाओं के अलग अलग 17 सिंगल कमांड्स मौजूद है, जिन्हें मिलाकर कम से कम 6 थिएटर कमांड्स बनाने का प्लान था। और बिपिन रावत लगातार अपने इस सपने को लेकर काम पर लगे हुए थे और उनके द्वारा थिएटर कमांड्स को लेकर कई प्लान बनाए गए थे, जैसे पश्चिम थिएटर कमांड। इसके तहत पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कच्छ का इलाका आएगा। उत्तरी थिएटर कमांड यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पहाड़ी इलाका। इस कमांड से पाकिस्तान और चीन पर नजर रखी जाएगी। तीसरा, पूर्वी थिएटर कमांड। देश के उत्तर पूर्व से सटे चीन, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं की निगरानी के लिए बनाई जाने वाला थिएटर कमांड। चौथा, दक्षिण थिएटर कमांड। देश के तीनों तटों की सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाला एकीकृत कमांड, यानी पश्चिम, पूर्वी और दक्षिणी तटों की रक्षा करने वाला कमांड। पांचवा, एरोस्पेस थिएटर कमांड। यह थिएटर कमांड देश के आसमान की रक्षा करेगा, मतलब यहीं से मिसाइल डिफेंस जैसे काम होंगे। साथ ही अंतरिक्ष से होने वाले हमलों को भी रोका जाएगा। छठा, लॉजिस्टिक थिएटर कमांड। यह कमांड देश के सभी थिएटर कमांड्स के बीच साजो सामान पहुंचाने का काम करेगा। इसके अलावा फॉरेन के थिएटर कमांड्स के साथ तालमेल बिठाने का भी काम करेगा। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार सीडीएस बिपिन रावत अपने इस सपने को लेकर देश को अपना थिएटर कमांड्स देने की राह पर थे। और बिपिन रावत अपने प्रचंड अनुभव से देश के थिएटर कमांड्स को लेकर काम कर रहे थे, जिससे दुश्मन खौफ खा रहे थे। साथ ही आपको बता दें, बिपिन रावत सीडीएस होने के साथ ही साथ एक साथ और अन्य 3 बड़ी जिम्मेदारियां भी निभा रहे थे। वो सीडीएस के साथ ही साथ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन भी थे। इसके अलावा वो रक्षा मंत्रालय की डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स मतलब डीएमए के सेक्रेटरी भी थे। तो ये था सीडीएस बिपिन रावत जी का अधूरा सपना, जिसे वो पूरा करना चाहते थे। किसे पता था, जिस कॉलेज से उन्होंने डिफेंस डिग्री ली, उसी कॉलेज के लिए जाते जाते उनका ऐसे असमय निधन हो जाएगा। ऐसे वीर योद्धा के वीर सपने पर आपका क्या कहना है,
हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करें। और एक्सट्रीम हिंदी की ओर से सीडीएस बिपिन रावत जी को एक शायरी के साथ श्रद्धांजलि। मेरे सांसों मेरे लहू मेरे बदन मेरे जहन में मेरा मुल्क हर वक्त, मैं मरा तो मेरा अंदाज इतना गजब का था कि तब भी ये तिरंगा मेरे कफन में रहा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही साथ इस वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।